ओम शांति। मीठे मीठे शिव बाबा और तमा की तम द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा और हमें कहते हैं कि अब मैं परम धाम से आया हूँ सृष्टि पर। परमात्मा परम धाम से सृष्टि पर क्यों आए हैं? हम आत्माओं को सजाने, हम आत्माओं को पावन बनाने आए। पहले पावन बनाएंगे, फिर बाबा सजाएंगे, क्योंकि हम आत्माएं विकार बुराइयों के वश होकर पतित हो गई है ना। तो पतित आत्माओं को पावन बनाने का काम परमात्मा का है। तो हम उनके बच्चे हैं, तो हमारा भी काम है। हमें खुद को भी पावन बनाना है और औरों को भी पावन बनने की राह दिखानी। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि भाई दुनिया तो ऐसी ही है, विकार बुराइयों की वश ही दुनिया चल रही है। देवताएं भी हिंसक, देवताओं को भी हिंसक दिखा दिया है। भाई इसने इसको मारा, इसकी वो पत्नी को चोरी हो गई, इसने कपड़े चुराए, इसने ये किया। फिर दिखा एक जगन्नाथपुरी एक टेम्पल है, वहाँ पे देवताओं के भी ऐसे चित्र दिखा दिए हैं कि लोगों को लगता है देवताएं भी विकार में जाते हैं। परंतु बाप अब हमें सब सच बताने आए कि देवी देवताओं की दुनिया मैंने स्थापन की थी, भगवान ने स्थापन की। तो उस दुनिया में कोई प्रकार का विकार होता ही नहीं, जबकि हम देवताओं की महिमा गाते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो। जबकि गीता में लिखा है कामा शत्रु है। तो सब बोलते हैं ये विकार बुराइयों को त्यागो। तो जिस धर्म की भगवान ने स्थापना की, जिस धर्म वालों को लोग भगवान की पोजीशन में पूछते हैं, लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं ना, उनको भगवान बना के पूछते हैं, उनकी महिमा ही गाते हैं। तो उनकी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता होगा। अब अगर देखो, दुनिया में दो बातें होती है, कभी बोलते हैं वो संपूर्ण निर्विकारी, कभी देवताओं के ऐसे चित्र दिखा देते हैं। तो दो बातों में से एक तो गलत होगी, एक सच होगी। या तो वो चित्र देवताओं की नहीं है, या देवी देवताओं की जो महिमा गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, या ये ठीक नहीं है। क्या गीता में जो लिखा है कामा शत्रु, या ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तो कुछ तो गलत है ना। इसलिए परमात्मा हमें यथार्थ सत्य बता के हम आत्माओं को ज्ञान देकर पावन बनाने आए। भगवान, आप कभी भी भगवान से बोलो ना, मुझे सुख दो, शांति दो, खुशी दो। आज आपका बच्चा आपको बोले मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुश रहना है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे ना। जो भी कारण से वो ना खुश है, उस कारण को खत्म करने के लिए आप उसको समझ दोगे ना। भाई अगर कोई ना खुश है अपने जीवन से, तो पूछोगे ना क्यों ना खुश हो। फिर वो अपना कारण बताएंगे, तो आप उनको सोल्यूशन दोगे ना कि आप इस कारण में ऐसे करोगे तो आप खुश हो जाओगे, अगर ऐसे नहीं करोगे, वैसे करोगे तो ना खुश होंगे। तो क्या दोगे आप? उसको समझ दोगे ना खुश रहने के लिए। ऐसे तो आप भले आशीर्वाद देते हैं, हम दुआ करते हैं सदा खुश रहे, मतलब कि वो कभी ऐसी वैसी बात में न फंसे। हमारी ब्लेसिंग से उन आत्माओं को शक्ति और समझ मिलती है, ताकि वो ऐसी वैसी बातों में न फंसे जिससे उसको गम हो, जिससे उसके जीवन में रुकावट आए। तो ब्लेसिंग्स भी काम करती है अपनी जगह, लेकिन ज्ञान भी तो होना चाहिए, समझ भी तो होनी चाहिए ना कि हम जीवन में नाखुश क्यों हैं और खुश कैसे रहते। तो परमात्मा भी हमें ज्ञान देने आते हैं। अब कभी भी भगवान से बोलो कि हमें सुख दो, शांति दो, तो भगवान भी हमसे अब यही बोलने आए ना
कि भाई मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, अब तुम चेक करो कि मेरे जीवन में अगर दुख शांति है तो क्यों है। परमात्मा हमें ज्ञान देते, ज्ञान से हम आत्माओं को खुद ही चेक करना होता है स्वयं को, फिर खुद के दुख आते ही खत्म हो जाएंगे ना। समझ से सब करेंगे तो दुख आते ही खत्म, सुखी सुख हो जाएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएंगी। बाबा कहते हैं हर 5000 साल में एक बार मुझे ऐसे सृष्टि पर आकर तुम्हें ज्ञान देना होता है, तुम आत्माओं को समझ देनी होती है। भगवान परम धाम में रहते हैं। सन्यासी लोग क्या कहते हैं, ब्रह्म तत्व ही भगवान। अगर ब्रह्म तत्व भगवान है तो हम उस तत्व के बच्चे हो गए ना। हम कहते हैं ना तुम माता पिता हम बालक दे। अगर आप भी समझते हो कि वो ब्रह्म तत्व ही भगवान है तो हम उस तत्व के बच्चे हो गए। तो हम जो कह रहे हैं मतलब हम उस तत्व के बच्चे हो गए। बाबा कहते हैं देखो भारतवासी कैसे हो गए ना, क्योंकि भारत में ऐसा करते कहते हैं और किसी धर्म में ऐसे मूंज नहीं है। और काफी धर्म वाले लोग मानते हैं कि भगवान अशरीरी अजन्मा निराकार परम धाम में रहते हैं, ऊपर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं ब्रह्म तत्व में रहता हूँ, वो रहने की स्थान का नाम है जिनको हम ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं। ब्रह्म तत्व में हम आत्माएं, आत्मा का आकार ना अंडे जैसे होता है, बीच में बिंदी और आसपास जो रोशनी होती है ना वो अंडे में शेप जैसी होती है। तो हम आत्माएं ना ऊपर ब्रह्म तत्व में अंडे मिसल रहते हैं। आत्मा की शेप अंडे मिसल होती है और एक उल्टे कल्पवृक्ष के रूप में रहते हैं। जैसे यहाँ पे सृष्टि फैली हुई है ना ऊपर उल्टे वृक्ष के रूप में, हम सब आत्माएं ऐसी छोटी 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 सब इकट्ठे रहते हैं। जैसे वृक्ष कैसे नीचे जड़ें फिर तना फिर टालियां होती है ना, ऐसे वृक्ष को उल्टा कर दो तो वैसे ऊपर हम पहले शिव बाबा भी, फिर तने में सब देवी देवता घराने की आत्माएं, फिर टालियां अलग अलग धर्म की। तो वो तत्व रहने के स्थान को लोगों ने भगवान समझ लिया है, तो ये मूंज हो गई ना। ये बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि वो तत्व मैं नहीं हूँ, वो रहने का स्थान। फिर दूसरा परमात्मा ज्ञान हमें देते हैं, जैसे देखो ये भारत, इस देश का नाम असली में भारत है। हिंदुस्तान जो नाम दिया है ये हमें मुस्लिमों ने दिया है, और इंडिया जो नाम दिया है ये फॉरेनर्स ने, अंग्रेजों ने दिया है। असल में इसका नाम क्या है, भारत। हम भारत में रहने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं थी। अब हम अपने धर्म के नियम मर्यादाओं को पालन नहीं कर रही हैं, तो द्वापर युग में जब हम आत्मा विचार की वश होकर बुरे कर्म करने लग गई तो हम अपने धर्म के पालन नहीं कर रहे थे, तो हम अपने को धर्म के कहला नहीं पा रहे थे। तो क्योंकि द्वापर युग में इस्लामिक धर्म आया तो उन्होंने पूछा आपका धर्म कौन सा है, तो भारतवासियों ने बोला हमारा कोई धर्म नहीं। तो उन्होंने, क्योंकि ये भारत जो है ये एक सिंधु नदी है यहाँ पे आसपास, तो उन्होंने वो स को हाँ यूज कर दिया कि हिंदुस्तान, स्थान मतलब रहने की जगह, तो पास में है ना, तो लोगों ने बोला ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। उन्होंने ये नहीं बोला हिंदू धर्म। लेकिन लोगों ने जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो किसी ने धर्म भी लगा दिया। तब देखो ये हिंदुस्तान, चलो ठीक है हिंदुस्तान उन्होंने नाम दिया जो भी दिया, लेकिन रहने का स्थान के नाम को हम अपना धर्म क्यों बताते हैं।
जबकि हम भारतवासी किसको पूजते हैं? देखो आए दिन आप त्योहार मनाते हो, किसकी पूजा करते हो? देवी देवताओं की करते हो ना, है? तो वैसे से क्रिश्चियन लोग जो हैं वो क्राइस्ट की पूजा करते हैं। अब क्रिश्चियन लोग अमेरिका, यूरोप में रहते हैं, तो उनका देश क्रिश्चियन स्थान थोड़ी है, क्राइस्ट स्थान थोड़ी है। मतलब उनके धर्म के हिसाब से तो उनके देश का नाम नहीं है। तो क्राइस्ट को मानने वाले क्रिश्चियंस हैं। तो आप सोचो, हम अपने आप को, हिंदुस्तान चलो रहने का स्थान हो गया, तो हम आपको हिंदू क्यों कह रहे? और अगर हमारा धर्म हिंदू धर्म है तो कौन है? मतलब देवी देवता है, हिंदू थोड़ी है। तो आदि साधन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। जैसे क्राइस्ट को लोग मानते तो क्रिश्चियन बोलते हैं, तो हम देवी देवताओं को मानते हैं, तो हमारा धर्म भी क्या होना चाहिए? आदि साधन देवी देवता धर्म होना चाहिए ना। भले हम अपने धर्म की नियम मर्यादाओं को पालन नहीं कर रहे, लेकिन कहलाने में तो यही आएगा ना। तो यही बात भगवान हमें समझाने आए, यही तो ज्ञान देने आए। हम अपने धर्म के नियम मर्यादाओं से हट गए, इसीलिए हमें परेशानी हो रही है। क्योंकि हमारा धर्म ही कहते हैं ना, जो अपने धर्म के हिसाब से नहीं चलता तो वो मनुष्य मूंझ जाता है, इधर का ना उधर का रहता है। तो भारतवासियों की हालत भी ऐसी है। तो वो भारतवासियों को कुछ धर्म वो नहीं है ना, इसीलिए आजकल बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, जैसे तो भटक रहे हैं। तो परमात्मा हम आत्माओं को यही बताने आए हैं कि आप जो आत्माएं हो, जबकि आप अपने इष्ट देव देवी देवियों को याद कर रहे हो, तो बरोबर हमने उनकी दुनिया में रहकर सुख देखा है ना। आप क्राइस्ट को याद करो, करते हो क्या? आपको पता है क्राइस्ट की दुनिया जब थे तब क्या क्या था? तो आपने अनुभव ही नहीं किया, तो आपको याद ही भी नहीं है। तो आपको ये जो क्राइस्ट लोगों का जो भी त्योहार आता है उसको मनाने में आपको मजा ही नहीं आता है। हाँ, बाहर से मना लेंगे, लेकिन जो खुशी हमें देवी देवताओं के त्योहार मनाने में खुशी होती है आत्मा को, वो खुशी किसी और धर्म के त्योहारों को मनाने में नहीं होती है ना। तो ये बाबा हमें जागृत कर रहे हैं, हमारी आत्मा को जगा रहे हैं कि अपने धर्म को पहचानो। हमारे धर्म में मुख्य है ही पवित्रता। तो जब हम अपने धर्म के हिसाब से पवित्र रहना शुरू कर देंगे ना, मन वचन कर्म में शुद्धि रखेंगे। देखो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं ना, तो उस दिन वो पवित्र रहते हैं। उस दिन खास बहुत ही वाइब्रेशन भी ऐसा अच्छा आता है ना, फीलिंग भी अच्छी आती है, खुशी भी अच्छी होती है। अब देखो दिवाली आई थी, पर कई केसेस भी होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अच्छे से मनाई होगी, अच्छे से ध्यान देकर मनाई होगी, अच्छा किया होगा, तो कैसे वो दिन की वाइब्रेशन ही अलग हो जाती है। क्योंकि इतनी सारी आत्माएं, जब जो देव धर्म की आत्माएं, भल वो अपने को भूली हुई है, लेकिन जब वो अपने इष्ट देव को याद करती हैं, तो भल उनके इष्ट देव भी इधर ही है, लेकिन परमात्मा उनकी इच्छा, उनकी मूर्तियां जो रख के बैठते हैं उनके द्वारा वो पूरी करते हैं। परमात्मा को तो पता है ना, जब स्वर्ग था तो कैसा था, तो थोड़ा समय के लिए वो इस देश में वो वायुमंडल बन जाता है। तो आजकल तो फॉरेनर्स भी मनाते हैं। तो देखो खास उस दिन ना खुश होने वाला लोग भी थोड़ा थोड़ा खुश हो जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ही उन इष्ट देव और देवियों को लोग याद करते हैं, तो परमात्मा भी हमें उनका फल देते हैं, प्राप्ति होती है, वो खुशी की लहर दुनिया में आती है। तो बाबा कहते हैं इससे आप अपने को पहचान सकते हो। बाबा हमें अपनी पहचान दिला रहे हैं, जो हम भूल गए हैं ना, हम आत्माएं खुद को, तभी तो हम भटके हैं ना, खुद को भूल जाता है कोई तो भटकता है ना।
तो बाबा हमें वही पहचान दे रहे हैं कि ये भारत भूमि, और इस भारत भूमि में कौन से धर्म की आत्माएं रहती थी? देव आत्माएं, जो अभी इस सृष्टि पर हैं लेकिन खुद को भूली हुई। वो जो भी उसने मजे किए थे, कृष्ण का जन्म मनाया था, उन आत्माओं ने राम का जन्म मनाया, लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पे बैठे वो दिन मनाया, राम सीता जब गद्दी पे बैठे वो दिन मनाया। तो वो दिन अभी तक आत्मा में थोड़ा थोड़ा जागृति तो है, द्वापर युग में थोड़ा थोड़ा तो पता होता ही है ना, भले पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो हो गई। आज देखो आपके पूर्वज गए, फिर गए, जो आपके दादा परदादा, आप बोलोगे हमने तो देखा नहीं, लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा होगा, जो दूसरी पीढ़ी थी उन्होंने उनको बताया होगा, जो भी बड़े रहे हुए होंगे, फिर उन्होंने आपको बताया होगा। ऐसे आपने देखा नहीं लेकिन आपको आपके बड़ों ने बताया, उनको उनके बड़ों ने उनको, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा तो रहता है ना। तो वो पीढ़ी बाय पीढ़ी चलती रहती है। कहते ना हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, हमें पता नहीं, तो हमारे बड़ों ने बताया, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे। ऐसे द्वापर युग में आत्मा को थोड़ी बहुत स्मृति रहती है ना, तो उन्होंने ये दिन मनाना, कृष्ण का दिन मनाते मनाते फिर द्वापर युग से शुरू हो गया। ऐसे फिर उन्होंने एक, जैसे घर में भी किसी का जन्मदिन होता है तो त्योहार जैसा लगता है ना, ऐसे ही कृष्ण जी भी सत्युग के प्रिंस थे। उनका ऐसे बर्थडे मनाते मनाते भी त्योहार का रूप बन जाता है। जैसे गांधी जी की जयंती मनाते हैं, उनकी डेथ डे मनाते हैं, तो ये भी एक आजकल हॉलीडे जैसे तो त्योहार जैसे हो जाते हैं। उनका जन्मदिन जब हो जाता है तो त्योहार जैसे मन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये सब उन दिनों के यादगार है। तो हम जब उस पास्ट में जाएंगे, अगर हम अपनी स्मृति को लेके जाएंगे कि मुझे इतनी दिवाली मनाने में खुशी हो रही है, तो जरूर मुझ आत्मा ने वो देखा होगा, वो अनुभव किया होगा, तभी तो मुझे खुशी हो रही है ना। तो बाबा कहते हैं वो फीलिंग, वो अनुभव हमें वापस जागृत करना है अपने अंदर, यही स्मृति दिलानी। यही जब हम स्मृति दिलाएंगे ना अपने आप को, जब हम अपने आप को यही जो बाबा हमें बातें बता रहे हैं, ऐसे ही हम अपनी आत्मा को स्मृति दिलाते रहेंगे ना कि मैं आत्मा असल में परम धाम की रहने वाली, मैं सृष्टि पर कब आई, मैंने शिव की दुनिया देखी, कृष्ण की दुनिया देखी, लक्ष्मी नारायण की जब वो राजगद्दी पे बैठे राधे कृष्ण स्वयंवर के पास वो देखा, फिर मैंने राम सीता की दुनिया देखी, तभी तो मैं आज तक उनका जन्मदिन, उनकी कॉरोनेशन डे, दिवाली का जो होता है वो मनाती हूँ ना। आप अपने पूर्वजों का दिन अभी तक कई लोग मनाते हैं, कई लोग फिर छोड़ देते हैं, कई लोग अभी तक श्राद्ध कर रहे हैं उनके, उन्होंने दूसरा जन्म भी ले लिया, बड़े भी हो गए, अभी तक वो उनकी पहली तस्वीरें भी रख के बैठते हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये जो दिन है, ये 5000 साल हमने पहले मनाया था। तो 5000 साल का यादगार अभी तक चला हुआ है। तो सोचो ये स्मृति आएगी और परमात्मा हमें बता रहे फिर से वही दुनिया आने वाली, फिर से हम सच्ची में कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे, फिर से हम सच्ची में लक्ष्मी नारायण जब राजगद्दी पे बैठेंगे वो दिन भी मनाएंगे। तो कितनी खुशी होगी ना। आज प्रेसिडेंट जब बनते हैं, जब वो शपथ लेते हैं, तो पूरे मतलब भारत में होता है ना कि प्रेसिडेंट आज, प्राइम मिनिस्टर आज शपथ ले रहे हैं, फिर गद्दी पे बैठेंगे, तो वो डे भी अच्छे से मनाते हैं ना। ऐसे लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पे बैठेंगे तो वो दिन हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। तो जब हम ऐसे ऐसे अपने को जागृत करेंगे ना, तब हमारी आत्मा जग जाएगी, तब हमारा आत्मा रूपी दीपक जगता जाएगा।
और फिर उनकी दुनिया में मैं जब थी तब मेरे स्वभाव संस्कार कैसे थे। अब सोचो अगर हमें ये नशा चढ़ गया कि हाँ हम उसी दुनिया के हैं, हम भी वो दुनिया देख के आए, तो हम कभी क्रोध करेंगे? अगर सदा ये याद रहेगा तो हम कभी विकारों के वश होकर काम करेंगे। और अगर ये निश्चय हो जाए कि अब फिर से हम वहाँ जाने वाले हैं, तो हम अपने आप को तैयार करेंगे ना उस दुनिया में जाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हमारे स्वभाव संस्कार चाल चलन परिवर्तन हो जाती है। आज आप ऐसे भले कैसे भी हो, लेकिन आपको कोई बोले कि आपको हम इनवाइट कर रहे हैं लंदन फॉरेन में आने के लिए, ऐसे करने के लिए, ऐसे करने के लिए, तो आपका सारा पुराना नेचर वे सब बदल जाता है ना, कि हम पे सारी वही फीलिंग्स आती है, वहाँ जाना है, ये करेंगे, सब टेंशन वेंशन भी भूल जाओ, दुख भी भूल जाओ, सब बातें भूल जाती है। ऐसे हमें ये जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, इस वृत्ति दिलाने के लिए दे रहे हैं, ताकि हम इस दुख की दुनिया को भूल के उस सुख की दुनिया में जाने के लिए तैयारी करें, अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करें, अपने चाल चलन को परिवर्तन करें। परमात्मा अभी हम आत्माओं को श्रृंगारने आए। बाबा कहते हैं देखो लोग अपने शरीर को श्रृंगारते हैं ना, अच्छे कपड़े गहने, बाहर से आप कितना ही श्रृंगार लो, लेकिन अगर आपकी आत्मा में कालापन होगा, कालापन किसका? विकार बुराई होगा। आपकी आत्मा को क्रोध करने के, आपकी आत्मा में क्रोध करने के संस्कार हैं, लोभ मोह अहंकार, रोना रूसना चिल्लाने का संस्कार है। समझो आपने अपने शरीर को तो बहुत अच्छा श्रृंगार लिया, लेकिन आप श्रृंगारे हुए हो बाहर से, लेकिन आपको क्रोध आ गया तो मतलब आप रेडी होके कहीं गए, वहाँ पे आपको क्रोध आ गया, किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, तो सारा मेकअप बिगड़ जाता है ना। अगर आपको वहाँ पे किसी ने रुला दिया तो मेकअप बिगड़ जाएगा ना। तो आजकल लोग बाहर से अपने आप को श्रृंगार रहे हैं, लेकिन आत्मा तो काली है ना, आत्मा को तो श्रृंगारना पड़ेगा ना। इसलिए परमात्मा हमें क्या करने आए हैं? हमारी आत्मा को श्रृंगारने आए हैं। भगवान बाबा हमें कहते हैं जब आप अंतर्मुखी बनकर अपनी आत्मा को श्रृंगारोगे ना, तो आपकी वो श्रृंगारी हुई आत्मा की चमक आपके चेहरे से दिखती है। फिर आप भले कैसे साधारण कपड़े पहनो, साधारण गहने पहनो, लोगों को वो नहीं लगेगा। तो हमें बाबा क्या करने आए हैं? हमारी आत्मा को श्रृंगार करने हैं। तो श्रृंगार करते 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 हम कहाँ पहुँच जाएंगे? पहले परम धाम जाएंगे, फिर हम सबसे भी नई दुनिया में आएंगे। तो जब आत्मा श्रृंगारी हुई होगी और वहाँ शरीर भी सुख प्रदान मिलेगा और वहाँ सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें होंगी, तो डबल ब्यूटी होगी ना। एक तो आत्मा की ब्यूटी और एक शरीर की ब्यूटी, तो कितनी चमकीले लगेंगे ना है। देखो बाबा कहते हैं जब गर्भ के बाहर से आत्मा निकलती है तो गर्भ जेल में बहुत सजा खा के आती है। तो हालांकि उसके पूरे पाप जो भस्म नहीं होते, थोड़े थोड़े होते हैं, फिर भी आत्मा में थोड़ी चमक आ जाती है ना। इसलिए तो बच्चे अच्छे लगते हैं। बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा की गर्भ में सफाई होती आती है, आत्मा भी साफ सुथरी होती है और नया शरीर भी होता है। शरीर बस विकार गंदगी से पैदा हुआ होता है, तो फिर भी साफ, पहला शुरू वाला शरीर तो साफ ही होगा ना। तो आत्मा भी चमकीली, शरीर भी नया नया, तो वो बच्चा और कशिश करता है। तो सोचो हमारी सत्युग में तो हमारा आत्मा एकदम स्वच्छ और शरीर भी सुख प्रदान तत्वों का, योग बल का पैदा हुआ। अभी तो कचरे से पैदा होता है ना शरीर, अंदर तो कचरे से ही बनता है ना। तो वहाँ पे योग बल से, तब योग आत्मा की शक्ति से बच्चा पैदा बनेगा अंदर पिंड। तो कितनी शरीर में कशिश होगी, आत्मा भी और शरीर, तो कितने वहाँ पे बच्चे फिर बड़े होंगे, कितना कशिश करते हैं। देखो कृष्ण को इतना मानते हैं, वही कृष्ण जो स्वयंवर के बाद नारायण बनता है
है उनका भी नाम, लेकिन कृष्ण का जाति क्यों है? क्योंकि कृष्ण जब जन्म लेंगे तो पहला पहला सुख प्रदान शरीर वाला बच्चा, और उनकी आत्मा इतनी भगवान जितनी प्योर, तो उसमें जाति का क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बाकी सब कुछ प्योर ही होगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा डिग्री कम हो जाती है, इसीलिए कृष्ण को जाति मानते हैं। नारायण का छोटेपन है ही कृष्ण, लक्ष्मी का छोटेपन है राधा। अच्छा, मीठी मीठी से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न। बाबा कहते हैं अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है कम खर्च बाला नशीन। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में कर्म में खर्च कम हो। या हमें किसका खर्च करने को कम करने को बोल रहे हैं बाबा? बोल कर्म, क्योंकि आजकल लोग सोचते ज्यादा है, काम कम करते हैं ना, तो कर्म में भी खर्च कम, अर्थात सोचो कम काम ज्यादा करो, और कम समय में काम जाती है। कम बोलने में स्पष्टीकरण जाती है, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली, इसको कहेंगे कम खर्च बाला नशीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं ना, उनकी आत्मा की शक्ति अच्छी बनी रहती है। आजकल हम शरीर से कम काम कर रहे हैं, ऐसे ही ना, लोग शरीर से कम काम कर रहे हैं, फिर भी थक क्यों जाते हैं? क्योंकि एक आत्मा ही मन द्वारा सोच रही है, बुद्धि द्वारा निर्णय कर रही है, शरीर से काम करा रही है। तो आत्मा की शक्ति को आपने सोचने में ही खत्म कर दी। तो कहते हैं बोलता ज्यादा है, काम कुछ नहीं करता है, सोचता ज्यादा है, काम कुछ नहीं करता। अब आत्मा की शक्ति सोचने और बोलने में खत्म होगी तो काम कहाँ से कराएगी? थक जाती है ना आत्मा। तो सोचते मैं थक गई हूँ, फिर कहते हैं मुझे थोड़ा खाने को दे दो, फिर सारा दिन खाते रहते हैं, सोते रहते हैं, क्योंकि समझ नहीं है ना। सोचो कम बोलो कम, तभी तो आत्मा की एनर्जी बनी रहेगी, तो वो शरीर से भी काम कराएगी ना। तो ज्यादा खाने ज्यादा सोने से सुस्ती आ जाती है। देखो कितना लोगों में कितनी बड़ी अज्ञानता है ना। आज लोग कहते हैं ना, कोई पढ़े लिखे होते, कहते ये पढ़े लिखे हैं लेकिन समझ नहीं है, क्योंकि मेन हमारा रूट ही समझनी होगी ना। हमें रूट समझनी होगी कि कौन शरीर से काम करा रही है, किसकी एनर्जी लग रही है। इसलिए लोग बोलते हैं जैसे पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे। इसलिए बाबा हमें इतना ऊंच ज्ञान देने आए हैं। स्लोगन है बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। जब हमें परमात्मा से प्यार होगा, कर्म जो हम कर रहे हैं ना, उसको भी प्यार से करो, खुशी खुशी से करो। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे बाहर का काम कर रहे हो, चाहे ऑफिस में हो, कुछ भी कर रहे हो ना, खुशी खुशी से करो, परमात्मा की याद में रहकर करो, तो ऑटोमेटिकली आपको सबका प्यार मिलेगा। देखो लोग धार्मिक स्थान पे बड़े खुशी खुशी से काम करते हैं भगवान को याद करके, तो उनको वहाँ पे तो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। घर पे आते हैं काम अच्छे से नहीं करते, रो रो के करते हैं, मुझे सुबह उठना है, वो करना है, ये करना है, ये करना है। घर का काम भी तो सेवा है ना। आप घर अपना नहीं समझ के परमात्मा का घर समझो, और परमात्मा के घर में मुझे कर्म करना है, तो ऑटोमेटिकली आप जितना प्यार से कर्म करोगे, खाना बनाओगे, लोग उतना ही प्यार से खाएंगे। ओम शांति। बाबा को याद करिए।